Good morning to all students. We are pursuing our second lesson, the human rights, importance of rights. जितने भी rights होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, fundamental rights होते हैं, उनकी क्या importance है. Okay. Uh, in 1982, during the construction work of Asian Games, the government engaged a few contractors. 1982 के दौरान जब कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ था एशियन गेम्स के दौरान, तो गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल. तो these contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadium. स्टेडियम को और फ्लाईओवर को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत सारे मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा या मजदूरी पे रखा. These workers were kept in poor working conditions. इन मजदूरों को बहुत ही पुअर या नाजुक कंडीशन में रखा गया, मतलब उनको फैसिलिटी नहीं दी गई. जहाँ रहने की सुविधा थी उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी गई. एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट जो मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखी थी उससे भी बहुत कम इनको वेजेस दी गई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा. ए टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशन. जो एक टीम थी, उस लोगों का समूह जो सोशल वर्कर थे, उन्होंने इनकी कंडीशन को स्टडी किया एंड पेटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली. दे अर्ज्ड दैट employing a person to work for less than a minimum prescribed wages amounts to beggar or forced labours. उन्होंने एक अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में कि इन वर्कर को इतना दिया जाता है, भिखारी से भी कम दिया जाता है, या जो फोर्सफुल लेबर होते हैं, फोर्स लेबर जो बदुआ मजदूर होते हैं, उनसे भी कम दिया जाता है. और जितना इनको दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स किया गया है उससे बहुत कम है. विच ए वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का हनन है. द कोर्ट एक्सेप्टेड द अपील एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर गेट प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर दियर वर्क. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया और गवर्नमेंट को प्रेसराइज किया. गवर्नमेंट को कहा, दबाव डाला कि उन सभी वर्कर को उचित मजदूरी दी जाए या उचित जो लेबर है अमाउंट है वो दिया जाए. ओके, ये फर्स्ट वो है, फर्स्ट कंडीशन है कि इम्पोर्टेंस क्या है राइट्स की, कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. जैसे लेबर की जितने भी उनका अधिकारों का हनन हुआ था, जैसे उनको वेजेस नहीं मिली थी तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए. तो ये इम्पोर्टेंस है इसकी राइट्स की. सेकंड में क्या कहता है, ये एक स्टोरी बताता है असम के किसी गांव के वर्कर नहीं, एक आदमी की स्टोरी बताता है. ये क्या नाम था उसका, मसल लॉन्ग वाज 23 व्हेन ही वाज अरेस्टेड. 23 साल का एक युवक था जिसको गिरफ्तार किया गया था. रेजिडेंट्स ऑफ चुबुरी विलेज ऑफ मैरीगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. असम के मैरीगोन डिस्ट्रिक्ट का एक चुबुरी गांव का एक नागरिक था ये. मसल वाज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज. इस पे जो केस था वो था कि किसी इन्होंने सीरियस इंजरी की है, ग्रीवियस इंजरीज, इसकी वजह से कोई घायल हुआ है. ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल. उसको कोर्ट के सामने नहीं ले जाया गया क्योंकि उस टाइम पे वो मेंटली डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा. एंड वॉज सेंट एंड अंडर ट्रायल टू लो प्रिया गोपीनाथ बोर्डोल मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट. और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको तेजपुर हॉस्पिटल, जो मेंटल हॉस्पिटल था, वहाँ पे भेज दिया गया. मसल was treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities. वो ठीक हो चुका था. डॉक्टर ने गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को या जेल अथॉरिटी को 2 बार लिखा 1967 और 1996 में, दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, कि अब उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता, वो भी फिट है. बट नो वन पेड अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया. मसल लॉन्ग रिमेन्ड इन जुडिशरी कस्टडी. वो जुडिशरी कस्टडी के अंदर ही रहा. उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसको कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है या उसकी सजा माफ हो सकती है या क्या केस है. मसल लॉन्ग वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2005. 2005 में उसको आज़ाद किया गया, जेल से रिहा किया गया. ही वॉज 77 देन. 23 साल का एक नागरिक जो अरेस्ट किया गया था, उसको 77 की एज में उसको रिहा किया गया. He spent 54 years under the custody during which his case never came up for hearing. 54 years वो जेल में रहा.
क्यों रहा? क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई कोर्ट के अंदर, उसकी सुनवाई नहीं की गई, उसका केस नहीं ले जाया गया। ही वॉज फ्रीड व्हेन ए टीम अपॉइंट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स, जब एक नेशनल ह्यूमन राइट्स की एक टीम गठित की गई थी, उन्होंने उसकी सुनी और उसके केस को कोर्ट के सामने लाया गया। इंटरवेंटेड आफ्टर एन इंस्पिरेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स इन स्टेट, जितने भी स्टेट्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उसने उसकी आवाज़ सुनी। 77 में 2005 में 77 की एज में उसको रिहा कराया गया, जबकि वो 54 साल जेल के अंदर रहा। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि किसी भी देश के नागरिकों का हनन नहीं होना चाहिए, अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट्स प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट्स उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स,